सिंधु नदी का जल रोकने से काम नहीं चलेगा, बल्कि सिंधु नदी का जल पाकिस्तान के अंदर लाल रंग में बहे, तब जाकर भारतीय नागरिकों को संतोष होगा। आतंकवादी देखेंगे वो केवल अल्लाह अकबर के नारे के आतंकवादी गतिविधि भारत के अंदर घटित हुई है। हम कहते हैं भाईजान, वो भाईजान ले लेते हैं। उनका एक ही लक्ष्य है, इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाना, और कलमा पढ़ के आईने तकबीर अल्लाह अकबर के नारों के साथ कभी सर कलम कर दिए जाते हैं। हिंदू होना गुनाह है, गुनाह नहीं है, नपुंसक हिंदू होना गुनाह है। और देश के लोग मोमबत्तियां लेकर घूम रहे हैं। भारतीय स्वाभिमान की रक्षा के लिए लंका जलाने की परंपरा थी, पता नहीं किस नपुंसक ने मोमबत्तियां जलाना सिखा दिया। नेहा सिंह राठौड़ को फांसी दे दीजिए, नेहा सिंह राठौड़ के ऊपर देशद्रोही मुकदमा दर्ज कर दीजिए। कलमा पढ़वा के गोली मार रहे हैं, आपका कोई मजहब नहीं है, ये तो एकदम निहायती दोगलापन है। इस्लाम ही आतंकवाद का मजहब है, और मैं सीना ठोक के कह रहा हूँ। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का आखिर जिम्मेदार कौन है? आज ये पूरा देश एक सवाल पूछ रहा है, आखिर उन सवालों का जवाब देगा कौन? उसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रयागराज के शैलेश पाठक जी हैं। हालांकि तमाम मुद्दों पर अपनी बातों को, विचारों को रखते हैं, और अभी हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत हुआ आपका। धन्यवाद आपका जी। जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि आज कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक तबाही जैसी मची हुई है पहलगामा मामले को लेकर। हिंदू मुस्लिम यानी कि जो टेररिस्ट थे भारत के अंदर प्रवेश करते हैं और जाति यानी धर्म पूछकर लोगों का इनकाउंटर कर देते हैं, और उनका इनकाउंटर होता है जो हिंदू होते हैं, यानी कि हिंदू होना गुनाह है। आप पहले तो इसे किस नज़रिए से देखते हैं? पहली बात तो देखिए, जो हमला हुआ है वो भारत के नागरिकों पर नहीं, भारत की आत्मा पर, भारत के स्वाभिमान पर हमला हुआ है। और निश्चित रूप से इतने वर्षों से 1947 के बाद जब हमारा ये देश बटा, तो जो 2 नेशन थियरी थी उसमें हिंदुओं को यहाँ रहना था, मुसलमानों को पाकिस्तान जाना था। कुछ लोग यहाँ पे रुके जो आस्तीन के सांप बने हुए हैं। निश्चित रूप से कश्मीर के जो लोग हैं, जो आतंकवादी गतिविधियों में इंटरेस्ट रखते हैं, जो भारत की अस्मिता को बर्बाद करना चाहते हैं, उनके संरक्षण से, उनके सहयोग से ये आतंकवादी गतिविधि भारत के अंदर घटित हुई है। हम कहते हैं भाईजान, वो भाईजान ले लेते हैं। हम तक अब तक गांधीवादी चोला पहनकर हम बैठे हैं, एक थप्पड़ कोई मारे तो अगला थप्पड़ आगे कर देते हैं। इस नज़रिए को, इस एटीट्यूड को बदलना होगा। और निश्चित रूप से जो आपने कहा ना कि मजहब देख के गोली मार दी गई, धर्म देख के गोली मार दी गई, तो ये आज से नहीं हो रहा है। ऐसी पहली घटना नहीं है जब धर्म देखकर किसी की हत्या गई हो। जो पूरा आतंक का एक स्ट्रक्चर स्टेबल है, जो आतंकवाद की जो इमारत बनी हुई है, वो केवल और केवल हार्डकोर जिहाद पे बनी हुई है। उनका एक ही लक्ष्य है, इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाना, और कलमा पढ़ के आईने तकबीर अल्लाह अकबर के नारों के साथ कभी सर कलम कर दिए जाते हैं, तो कभी निर्मम कर दी जाती हैं। तो बिल्कुल जैसा कि आपने कहा, हिंदू होना गुनाह है, गुनाह नहीं है, नपुंसक हिंदू होना गुनाह है। आज आवश्यकता है मुंह तोड़ जवाब देने की। अगर कोई आपके ऊपर एक कंकड़ फेंक रहा है तो आपको तोप लेके तैयार रहने की आवश्यकता है। सरकारों पर डिपेंड रहने का समय गुजर चुका है। अगर कोई हमारे ऊपर छीटाकसी कर रहा है तो गर्दन उतार लेने का जो दम हमारे अंदर वो होना चाहिए। और जब तक आप ये महसूस करते रहेंगे कि हिंदू होना गुनाह है, तब तक कटते रहेंगे, मिटते रहेंगे, और हमेशा से ऐसी निर्मम हत्या होती रहेंगी। आपको आवश्यकता है अपने स्वाभिमान को जागृत करने की। आज हम देख रहे हैं कि ऐसी नृशंस हत्या हमारे देश के अंदर हुई है। निर्दोष जो देश के नागरिक थे उनको भून दिया गया है, और देश के लोग मोमबत्तियां लेकर घूम रहे हैं। भारतीय स्वाभिमान की रक्षा के लिए लंका जलाने की परंपरा थी, पता नहीं किस नपुंसक ने मोमबत्तियां जलाना सिखा दिया है। तो हिंदू होना गुनाह नहीं, नपुंसक हिंदू होना गुनाह है। पहलगाम में जिस तरीके से हुई है, यानी कि हिंदू भाइयों का, लोग ये भी कहते हैं कि टूरिस्ट थे, और 26 टूरिस्टों की जिस तरीके से हुई है, उनका इनकाउंटर कर दिया गया है। और उनका इनकाउंटर हुआ है जिसकी नई नई शादी हुई थी, जो परीक्षा में पास हुए थे, घूमने गए थे, कुछ घूमने वैसे गए थे, कुछ दर्शन के लिए गए थे। तमाम ऐसे जो लोग हैं, आखिर इनका जिम्मेदार कौन है? जिस तरीके से लगातार लोग ये भी विरोध कर रहे हैं कि सारा किया धरा सरकार का है, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, जुबान सबकी है। देश के अंदर अभिव्यक्ति की आज़ादी का नाम की एक कानून है, जिसके नाम पर कोई भी बौद्धिक उल्टी करता हुआ फिरता है। तो ये दोष केवल ऐसे कह देना कि सरकार ने कोई भी काम कराया है, ये सीधे सीधे राष्ट्र की सुरक्षा एजेंसियों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना है। भारत का 150 करोड़ देशवासी आज मोदी जी के साथ खड़ा है। उनकी नीति और नीयत पे कोई संदेह नहीं है, लेकिन एक अपेक्षा है कि 56 इंची सीने का दम्भ दिखाने की आवश्यकता आज है।
जितने भी आतंकवाद से ग्रसित लोग हैं, ये जो कैंसर पूरी दुनिया में फैला है, जो महामारी की तरह पहलगाम में घुसा है और हमारे निर्दोष नागरिकों की जान ले लिया है, इसको जड़ से इसका समूल नाश करने की आवश्यकता है। सिंधु नदी का जल रोकने से काम नहीं चलेगा, बल्कि सिंधु नदी का जल पाकिस्तान के अंदर लाल रंग में बहे, तब जाकर भारतीय नागरिकों को संतोष होगा। जी, तमाम ऐसे सोशल मीडिया पे बयान यानी कि बाइट भी जारी होता है और चलता भी है, तो उसमें कुछ मुस्लिम भाई हैं वो लगातार ये भी कहते हैं कि हमको कुछ पल के लिए वीज़ा पासपोर्ट दे दिया जाए, हम पाकिस्तान को तबाह कर देंगे। ऐसा हो सकता है? देखिए, देशभक्त जो होते हैं उनका कोई जाति मजहब नहीं होता है जी। गद्दार हर पंथ, हर मजहब, हर जाति के अंदर पाए जाते हैं। हमारे पास ऐसे कई देशभक्त हैं जो मुस्लिम समुदाय से रहे हैं। हम अपने पूजा घर में APJ अब्दुल कलाम को लगाते हैं, अब्दुल हमीद को लगाते हैं, उनकी तस्वीरें लगाते हैं। तो अगर किसी के अंदर देशभक्ति का जज्बा है तो स्वागत है, उनका स्वागत अभिनंदन करना चाहिए। लेकिन आज जो प्रश्न चिन्ह पूरे मुस्लिम समाज के ऊपर खड़ा हुआ है, मुस्लिम समाज के जो अगुवा हैं उनको आगे आना चाहिए और सरकार के साथ, देश की अखंडता के साथ कठोरता से खड़ा होना चाहिए। जब ऐसी कोई गतिविधि देश के अंदर होती है तो आखिर क्या कारण है कि आप हमेशा कटघरे में नजर आते हैं? आप तो चिल्ला के कह देते हैं कि हमारा भी खून मिला है इस देश की मिट्टी में, तो खतने का 2 बूंद गिर जाने से आपका खून इस देश की मिट्टी में नहीं माना जाएगा। आपको खड़ा होना पड़ेगा। 2-4 गिने चुने लोग अगर देश के लिए कुछ अच्छा कर दिए गए तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी कम्युनिटी ही ठीक है। उनके अगुआ को खड़ा होना चाहिए। मौलवी हैं, जो हाजी हैं, काजी हैं, जो और तमाम इस्लामिक संगठन हैं, उनके अगुवाओं को आगे आना चाहिए और इस बात पर गहन मंथन करना चाहिए कि आखिर जब देश के अंदर कोई आतंकवाद की ऐसी जघन्य घटना होती है तो पूरा मुस्लिम समुदाय कटघरे में क्यों खड़ा होता है? कहीं न कहीं जब आग लगती है तभी धुआं उठता है। तो अगर धुआं उठ रहा है, देश का आक्रोश उनके खिलाफ है, जिस तरीके से मजहब धर्म पूछ कर गोली मारी गई, तो कहीं न कहीं इन्वॉल्वमेंट होता नजर आता है। और इसमें अगर देश के लोग नाराज हैं, आपके ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं, तो आपने भी कोई अच्छी कार्रवाई, ऐसा कोई मंथन अपने समाज के अंदर नहीं कर लिया कि आप बहुत बड़े देशभक्त का तमगा हासिल कर लेते हैं। जी, जिस तरीके से वो लोग जो टेररिस्ट थे 4 अंदर घुसते हैं, तो आखिर ये घुसने का कारण और इनका जिम्मेदार और लापरवाही किसकी कही जा सकती है? देखिए, सुरक्षा एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हुई है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर कोई देश का नागरिक सरकार से प्रश्न पूछ रहा है तो ये उसका अधिकार है, संविधान उसको अधिकार देता है। लोकतंत्र में सरकार से प्रश्न पूछा जाना चाहिए और सरकार से अगर कोई चूक हुई है, सुरक्षा में कोई चूक हुई है, तो सरकार को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन आज आवश्यकता एक बड़े कार्रवाई की हो, जिससे पूरा विश्व भारत का पौरुष देख सके। भारत का स्वाभिमान जो डिगा है, उसका जो दम्भ है, उसका जो संबल है, 150 करोड़ देशवासी की जो शक्ति है, वो पूरे विश्व को दिखाने का समय आ गया है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सवाल पूछना सरकार से कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है, वो ये अपना अधिकार है। शायद नेहा सिंह राठौर लगातार सोशल मीडिया पर आकर यही बयां कर रही हैं कि हमने सिर्फ सवाल पूछा था, मेरा क्या गुनाह है जो मेरे ऊपर FIR होता है NSA यानी देशद्रोह का। देखिए, नेहा सिंह राठौर का अगर आप बैकग्राउंड चेक करेंगे, जहाँ पे कोई ऐसी गतिविधि होती है, से कुछ गिरती हैं तो गिद्ध की तरफ वो वहाँ पे पहुँच जाती है और लोगों पर राजनीतिक रोटी सेकना चालू कर देती है। कभी भी आतंकवादियों से उन्होंने प्रश्न नहीं करा। बंगाल में नृशंस हत्याएं हिंदुओं की हो रही है, वहाँ पे उन्होंने नहीं गाया बंगाल में काबा। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर किसी आतंकवादी, किसी जिहादी के ऊपर, घर के ऊपर बुलडोजर चढ़ जाता है तो वो चिल्ला चिल्ला के चारों तरफ पीटने लगती है UP में काबा। बराबर, ठीक है। तो आपकी मंशा आपके शब्दों से झलकती है। अगर आपकी मंशा, आपका आचरण, आपका व्यवहार देश विरोधी कृत्यों की तरफ झुका है, तो आपके ऊपर अगर देशद्रोही जो मुकदमे दर्ज होते हैं उस पर हमको कोई आपत्ति नहीं है। फिलहाल यहाँ पे मुद्दा नेहा सिंह राठौर है भी नहीं, देश का मुद्दा पहलगाम है। उससे पूरे देश में आग लगी है, पूरा देश सुलग रहा है। बेमतलब का ये दोगलापन है मीडिया का कि मुद्दा से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। नेहा सिंह राठौर को फांसी दे दीजिए, नेहा सिंह राठौर के ऊपर देशद्रोही मुकदमा दर्ज कर दीजिए, उनको भारत रत्न दे दीजिए। उससे इस मुद्दे का कोई मतलब नहीं है। वो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो संविधान वेत्ता जो है, संविधान के जानने वाले लोग जो हैं वो तय करेंगे। उसके लिए कोर्ट बना हुआ है, उसके ऊपर कचहरियां हैं, मुकदमा दर्ज हुआ है, वो जाए अपना वहाँ पे पक्ष रखे। सरकार ने अगर उनके साथ अनर्गल किया है तो अपना पक्ष रखेंगे। ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा केवल पहलगाम में जो नृशंस हत्या हुई है, सरकार इस पर क्या कार्रवाई कर रही है, देशवासी केवल ये जानना चाह रहा है। जिस तरीके से वो 4 टेररिस्ट जो पाकिस्तान, यानी कि लगातार ये भी कहा जाता है कि वही नंगा और भिखमंगा पाकिस्तान, जिसके पास न खाने को पहनने को कुछ होता है, और वही भारत के अंदर घुस करके 26 हिंदुस्तानियों यानी कि हिंदुओं की जान ले लेते हैं, एनकाउंटर कर देते हैं और उनका परिवार जो है तबाह हो जाता है।
हर इंसान का जात होता है, धर्म होता है, मजहब होता है। आतंकवादियों का कोई जात यानी मजहब नहीं होता है ना। आतंकवादियों का जाति कैसे नहीं है? आप कलमा पढ़वा के गोली मार रहे हैं, आपका कोई मजहब नहीं है? ये तो एकदम निहायती दोगलापन है। इस्लाम ही आतंकवाद का मजहब है और मैं सीना ठोक के कह रहा हूँ। आप जितने आतंकवादी देखेंगे वो केवल अल्लाह अकबर के नारे के साथ हत्या करते हैं, अल्लाह अकबर के नारे के साथ गोलियां मारते हैं, अल्लाह अकबर के नारे के साथ सर कलम कर देते हैं। तो ऐसा कैसे कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है? बिल्कुल मजहब होता है। आतंकवाद का मजहब इस्लाम है और जब तक इस्लाम विद्यमान रहेगा आतंकवादी गतिविधियां रुकने नहीं पाएंगी। उसका जो स्ट्रक्चर है वो खुद पूरा समझ लीजिए टेरर एक्टिविटी पे बना हुआ है। केवल तलवार के दम पर ही सलवार खोल खोल कर 56 कंट्री पूरे विश्व में बन गई है। तो ये कहना तो दोगलापन है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। बिल्कुल मजहब होता है। आपने देखा है सरेआम लोग बयान दे रहे हैं मीडिया पे जिनके परिजनों की हत्या वहाँ हुई है। कलमा पढ़ने कहा गया, नहीं पढ़ पाया, गोली मार दी गई जी। खतना देखा गया, नहीं हुआ है, गोली मार दी गई। देखा गया कोई तिलक लगाया है, कोई कलावा पहना है, गोली मार दी गई। तो मुसलमान नहीं थे इसीलिए ना गोली मारी गई। इसका मतलब है ना कि आतंकवाद का कोई मजहब होता है। ये दोगलापन छोड़ने की आवश्यकता है। और जो ऐसी घटनाएं तब होती है जब आप जो डीपली इंटरेस्ट रखते होंगे पॉलिटिक्स में, जब सेना प्रमुख वहाँ का बदला जाता है, जब उसके बदलाव की स्थिति आती है, जब वो समय आता है, तो वो ऐसी एक्टिविटी करा देते हैं ताकि एक तमगा हासिल कर लें कि हमने भारत के ऊपर कोई कार्रवाई करी है। लेकिन अब भारत की सरकार को, भारत के पूरे खुफिया तंत्र को, सेना को भी कड़ी कार्रवाई और कड़ा जवाब देने का समय आ गया है। हर देशवासी सरकार के साथ खड़ा है। 56 कंट्रीज बनी हुई है, पर आज वही 56 इंच के सीने की ताकत जो है दिखाने का टाइम आ गया है। बिल्कुल 56 इंच सीने का ताकत दिखाने की आवश्यकता है। और एक अपेक्षा भरी नज़रों से पूरा देश मोदी जी की तरफ देख भी रहा है और उनकी नीति और नियत पर कोई संदेह नहीं। हमको पूर्ण विश्वास है, पूर्ण आशा है अपने प्रधानमंत्री पर कि कोई बड़ी कार्रवाई जरूर करेंगे और पूरा विश्व भारत के दम्भ को, भारत की दहाड़ को, भारत के पौरुष को देखेगा जरूर। जी बिल्कुल। आपने जिस तरीके से देखा, विजुअल में आप लोग देखे होंगे, जिस तरीके से पहलगांव में लगातार ये मामला चला तो लोगों को दिलों को झकझोर कर रख दिया। हालांकि क्या कसूर था उनका? किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का भाई आज इस दुनिया को अलविदा कह देता है। किसके द्वारा? टेररिस्ट के द्वारा। वो 4 आतंकवादी, हिंदी में अगर हम बात करें तो वो आतंकवादी जो पाकिस्तान से चल करके हिंदुस्तान में प्रवेश करते हैं, उसके बाद जो है कि हमारे 26 हिंदुस्तानी भाइयों को मार देते हैं। हालांकि इनका जिम्मेदार कौन है? तमाम एजेंसी हैं। हालांकि अभी इस पर जांच बैठेगी, जांच होगा और जो 4 टेररिस्ट थे वो पुलिस की गिरफ्त में हैं। उनके साथ क्या होना चाहिए आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे हम आपको किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।